हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में। हम सीखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो आप सिर्फ देखते रह जाओगे और क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। सर पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम होता है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड से मिलकर बना एक पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है, क्या होती है? अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है और साथ में इक्वल भी होती है। मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होती है डी सी के, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। अब अपोजिट साइड की बोला है तो इस वाली साइड की भी तो ये वाली साइड अपोजिट है। इसका मतलब जो ए डी साइड होगी वो भी क्या होगी? वो भी पैरेलल होगी बी सी के। पैरेलल लाइन का मतलब होता है दो लाइन पैरेलल लाइन तब होती है जब दोनों लाइन को किसी भी दिशा में अगर आप बढ़ाते हो तो वो आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ए डी क्या होती है? बी सी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है। पैरेललोग्राम में सिचुएशन ये रहती है कि जो लाइन पैरेलल होती है, मतलब अपोजिट लाइन पैरेलल तो होती है साथ में इक्वल भी होती है। मतलब ये ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और जो ए डी लाइन है वो बी सी के इक्वल है। तो जो लाइन पैरेलल है वो लाइन इक्वल भी है। ये होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब ये बात तो समझ में आ गई कि पहली चीज़ तो क्या, अगर आपने देखा पैरेललोग्राम तो सीधी सी बात है अपोजिट साइड्स जो होगी वो पैरेलल होगी और साथ में इक्वल भी होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी आती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल डी है। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। मतलब अगर आपको ए की वैल्यू पता है, मतलब अगर आपको एंगल ए की वैल्यू पता है तो एंगल सी की वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी, और अगर एंगल बी की वैल्यू पता है तो एंगल डी की वैल्यू भी अपने आप फाइंड हो जाएगी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है आसपास वाले एंगल। मतलब अगर एंगल ए जो है, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल्स एंगल डी भी होगा और एडजेसेंट एंगल जो होगा वो बी भी होगा, क्योंकि ए के डी भी पास में है और ए के बी भी पास में है। तो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है, अगर एंगल ए की वैल्यू आपको पता चलती है कि 70 डिग्री है, मतलब अगर आपको एंगल ए की वैल्यू दी हुई है और आपको एंगल डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे? एक 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपको एंगल डी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कि बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल की अगर बात करते हैं तो एक डायगोनल तो होता है AC और दूसरा डायगोनल बनता है आपका BD। एक डायगोनल तो हो गया आपका AC और एक डायगोनल हो गया आपका BD। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, हमने ऐसा मान लिया। तो लिखा हुआ है कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर AC है तो AC दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो किस किस बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है? AO और OC। मतलब अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो AO की वैल्यू होगी वही OC की वैल्यू है। मतलब अगर AO 3 सेंटीमीटर है तो OC भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। दूसरा डायगोनल जो है वो BD है, तो BD भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। तो जो BO की वैल्यू होगी वही OD की वैल्यू होगी। अगर BO 3 सेंटीमीटर है तो OD जो होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब AO की जो वैल्यू होगी वो OC की होगी
और जो बी ओ की होगी वो ओ डी की होगी। इस तरीके से डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। बस ये तीन ही प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये तीन ही प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। सपोज करो जैसे आपको ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री है। आपको बोला हुआ है कि ये वाला एंगल फाइंड करो, ये वाला एंगल फाइंड करो और ये वाला एंगल भी फाइंड करो। अगर आपको ऐसा दिया हुआ होता है तो बिल्कुल घबराने वाली बात थी। सीधी बात, हमें दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं, अगर हम देखते हैं कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। क्यों आ गई, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। चलो ठीक है, हमने 70 डिग्री लिख दिया। अब एक बात और देखते हैं, x प्लस 70 डिग्री, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 70 डिग्री कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 110 डिग्री। तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि x की वैल्यू 110 डिग्री आ गया। अगर x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई तो वही चीज़ की अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 110 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अगर पैरेललोग्राम में हमको एक भी एंगल का पता है तो हम सारे एंगल्स उसके फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी लगती है और इसी तरीके से आपके सवालों को ये आसान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।